हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और जो डिमांड थी, कोई कह रहे थे पीवीआर की वीडियो बनाइए, कोई कह रहे थे आइनॉक्स की वीडियो बनाइए। हमने एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें पीवीआर और आइनॉक्स दोनों कवर करेंगे। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे आज के माहौल को, फिर हम पीवीआर और आइनॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस डेटा फैक्ट के साथ करेंगे, वो भी स्क्रीन पर दिखाकर। जो आप लोग हर बार कहते हैं डेटा को स्क्रीन पर दिखाइए। और थर्ड में जो कंक्लूजन है हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लीजिए। तो क्या आपको पता है, जब भी मार्केट में मंदी का दौर आया है, सिनेमा ने खुद को बनाए रखा है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चाहे कितना भी बुरा से बुरा वक्त आया हो, मार्केट में सिनेमा इंटरटेनमेंट ने खुद को इस मार्केट में बनाए रखा है। उसका कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि वो और रफ्तार से भागा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार सिनेमा बंद होने के पहले से ही जो कोरोना का इंपैक्ट था, उसके कारण 1 अप्रैल से 24 मार्च के बीच में ही फुटफॉल 30% से ज्यादा कम हो गया था। 30% से ज्यादा। और अभी के कंडीशन में रेवेन्यू कंप्लीटली जीरो है। ऑलमोस्ट भी नहीं, कंप्लीटली जीरो है। और जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि सिनेमा हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग कहां से क्रिएट की जाएगी, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग ही दुनिया, अलग ही बीमारी हो गई है। अब सवाल ये आता है कि रेवेन्यू जीरो है तो मेंटेन कैसे। तो अब यहां पे पीवीआर वालों का क्या कहना है, हम लिक्विडिटी मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं। उनके टॉप मैनेजमेंट ने उनकी सैलरी का 50% तक छोड़ दिया है, जब तक कि सिनेमा वापस से चालू नहीं होते हैं। यह बहुत बड़ी राहत की खबर है। सिनेमा हॉल बंद होने से बिजली का खर्च नहीं है, ट्रैवल, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग सारे एक्सपेंसेस डाउन है। और पीवीआर का यह कहना है कि हमारी बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है। वो हम देखेंगे, वो स्क्रीन पे देखेंगे। ये जो कह रहे हैं उस बात में और रियलिटी में कितनी समानता है, ठीक है। क्योंकि नेता लोग, कंपनी के मैनेजमेंट के लोगों का काम होता है कहना। ये जो एजुकेशन की सीरीज है, हमने इसमें ये हमेशा गौर और आपको बताने की कोशिश की है, मैनेजमेंट और नेता लोग हमेशा अपनी पार्टी को, अपनी कंपनी को आकर बचाने की कोशिश करते हैं, बट रियल फैक्ट डेटा ही बताता है। और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसी चीज के लिए बजाज फाइनेंस, एसबीआई कार्ड, आईआरसीटीसी, तीनों का तीनों बिजनेस रेवेन्यू मॉडल बहुत डिटेल में बताया। आई होप आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। इवन रेल विकास निगम लिमिटेड की भी वीडियो इसीलिए रेवेन्यू मॉडल पे बना दी। तो अब उनका कहना है कि हमने क्यूआईपी भी किया है दिसंबर में। क्यूआईपी से हमने 500 करोड़ भी रेज किए हैं, क्रेडिट रेटिंग भी बढ़ी है। प्लस इन्होंने स्टिमुलस पैकेज भी गवर्नमेंट से मांगा है। देखने वाली बात है गवर्नमेंट देती है कि नहीं, क्योंकि एक चीज याद रखिए, इंटरटेनमेंट सेगमेंट हमेशा लास्ट में आता है। कभी भी गवर्नमेंट जब भी करती है तो इंटरटेनमेंट सेगमेंट हमेशा लास्ट में आता है, क्योंकि प्रायोरिटी अदर चीजों की होती है कि लाइफ मेंटेन किया जा सके, कंपनी मेंटेन किया जा सके, उद्योग को, हेल्थ को, इन सब चीजों पे आ जाए। अब बात आती है कि आगे फर्दर कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा, सेफ करना पड़ेगा, सीट सेपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। जो सीट का एलोकेशन है उसको इतना शार्प और क्लियर करना पड़ेगा कि जब आप चाहे ऑनलाइन ही बुकिंग करके जब आप सिनेमा थिएटर में घुसते हो, तो एक बार वहां पे जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, वो भीड़ भी इकट्ठी ना हो। अब देखने वाला बात है, क्योंकि ये एक अपने आप में एक अलग बात है, जिसमें इवन पीवीआर वाले बोल रहे हैं कि जो हमारे पास टोटल 15,000 आदमी लोगों का स्टाफ है, 10,000 टोटल डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, 5,000 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। तो हमारा अभी कोई प्लान नहीं है, क्योंकि जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें हम कुछ महीने और सस्टेन कर सकते हैं। ये पॉइंट अगेन थोड़ा ध्यान का है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा। और पता नहीं कब रिलीफ पैकेज भी आ जाए। और जो सबसे बड़ी चीज मैंने वीडियो की शुरुआत में कही थी, कितनी भी बड़ी समस्या आई हो, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमेशा आगे बढ़ के निकली है। तो स्पेनिश फ्लू, वर्ल्ड वार 2 के बाद भी सिनेमा हमेशा बाउंस बैक किया है, वो सबसे फास्ट। अब इसमें एक और चीज आती है कि आखिर जो ये सिनेमा इंडस्ट्री चल रही है, इसका फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। फिक्स्ड कॉस्ट में जो सबसे मोटी लागत होती है वो होती है मकान, जो मॉल मालिक है उनको दिए जाने वाला किराया। तो जिसमें पीवीआर के मामले में जो कॉमन एरिया है, मेंटेनेंस है, किराया है, ये मिला के 60 to 65 करोड़ रुपीस का आता है इच। और बिजली भुगतान 17 करोड़ का आता है। तो कुल मिलाकर
मंथली बेसिस पर एक महीने में 140 से 145 करोड़ की निश्चित लागत है। तो अब इसमें जो इन लोगों के पास एक सबसे अच्छी बात है, एक सबसे अच्छी बात है कि इन लोगों का एक क्लॉज है। उस क्लॉज में रेंटल में साफ लिखा हुआ है कि ड्यू टू वट एवर द रीजन, ड्यू टू वट एवर द रीजन, अगर हमारे सिनेमा हॉल बंद रहते हैं तो उस टाइम फ्रेम में हम किराया नहीं देंगे। ये इनका सबसे मेजर है जहां पे ये सेफ हो रहे हैं और जहां पे ये इस कंडीशन को सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी बिजली, मरम्मत, रख रखाव, ये सब चीज़ तो 80-90% कॉस्टिंग गिर चुकी है, ये हम भी समझ सकते हैं। अब बात आती है आइनॉक्स वर्सेस पीवीआर में। ध्यान से रखिए, एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, लोकेशन कभी भी प्राइम फैक्टर होता है किसी भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, स्पेशली सिनेमा के लिए। तो जो कहते हैं पीवीआर है, आइनॉक्स से इस मामले में बहुत आगे। उन्होंने जो अपनी कंडीशन को मजबूत की है, उन्होंने शहरों में प्राइम लोकेशन हो, 2 टायर सिटी में प्राइम लोकेशन हो, या इवन इंटरनेशनल मार्केट में हो, प्लस इनका जो प्रीमियम सेगमेंट है वो भी अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। दैट्स द रीजन आप लोगों ने जो पीवीआर में ग्रोथ देखी वो इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपको देखने को मिलेगी, इस बार दोनों कंपनी कांटे की टक्कर है। मतलब आइनॉक्स और पीवीआर की जो मैं स्क्रीन पे जब आपको एनालिसिस दिखाऊंगा, दोनों में कांटे की टक्कर है, क्योंकि आइनॉक्स भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है, बस कहीं ना कहीं वो पीछे था। बट जो पिछले साल 2 साल में उसने रफ्तार दिखाई है वो ट्रीमेंडस है, ट्रीमेंडस ट्रीमेंडस, याद रखिएगा। अब जो आइनॉक्स और पीवीआर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से 55 to 57% की कमाई करते हैं, एफएनबी जो वो आप खाते हैं, फूड एंड बेवरेज, उससे 26 to 27% की कमाई करते हैं, एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू से ये कमाई करते हैं। और आपको पता है एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, वो किससे कमाई करते हैं? जो कन्वीनियंस फी है ना, टिकट से सेल ग्रोथ में जो आप पे करते हैं, उससे भी इनको कमाई होती है, और अब तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई ऑनलाइन बुकिंग होने के बाद। तो इस तरीके से ये इनका मिला के सेगमेंट होता है जिससे इनकी कमाई होती है। बट जो डेटा फैक्ट पे हम आएंगे तब हम आपको कुछ चीज़ शेयर करते हैं, तब आप देखिएगा। अब देखिए, इस स्क्रीन की बात करते हैं, और इस स्क्रीन पर आपके सामने पीवीआर और आइनॉक्स दोनों हैं, और हमने 5 साल का एक एनालिसिस किया है, फाइनेंशियल ईयर 2013 और फाइनेंशियल ईयर 2018, यानी 5 साल का रेंज लिया है। रेवेन्यू पे, इब्टा पे, मार्जिन पे, पेट पे, ईपीएस पे, फर्दर 1 by 1 करते हैं। अब ये टेबल आपको साफ साफ दिख रहा होगा, जिसमें पीवीआर का जो 5 ईयर्स का रेवेन्यू CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये ध्यान से देखिए 23.7 है, जबकि आइनॉक्स का सिर्फ 12% है। यानी अगर इस रेवेन्यू मॉडल पे आप देखो तो पीवीआर आगे है। बहुत सिंपल मैंगो पीपल की भाषा में रखेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन हम रखेंगे ही नहीं कि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो। इस चीज़ के लिए हम कहीं भी आपको दिक्कत नहीं देंगे कि कोई दिक्कत हो। उसके बाद अगर हम इब्टा की बात करें, इब्टा क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। अगर इस इब्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है फंडामेंटल एनालिसिस में, तो यहां पे भी पीवीआर आगे चल रहा है आइनॉक्स से 28.6%। ठीक है। अब पेट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहां पे आइनॉक्स ने बाजी मार ली पीवीआर से, जो 44.2% पे खड़ा है, जबकि पीवीआर 23.2% पे खड़ा है। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें, ईपीएस की बात करें, तो अगेन पीवीआर आगे है 26.8 और आइनॉक्स 12.8 पर। मैंने एक चीज़ कहा था, बड़े ही कांटे की टक्कर है, बहुत ही ज़ोरदार मामला है, कौन कहाँ क्या जाएगा कहना बहुत मुश्किल है। जो आगे कुछ चीज़ों से हमें हेल्प मिलेगी, बट कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। अब अगर स्क्रीन और मार्केट शेयर की बात करें, तो ये जो डेटा
मार्च का जो मैंने बताया उसके अनुसार अगर बात करें तो पीवीआर का 748 स्क्रीन है अक्रॉस पैन इंडिया, 27% का मार्केट शेयर है। जबकि आइनॉक्स का 557 स्क्रीन है यानी 557, मार्केट शेयर है 20%। जहां तक ऑक्यूपेंसी की बात आती है, पीवीआर हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी 34% पे है, जबकि आइनॉक्स में सिर्फ 27%। पीवीआर में 99 मिलियन पीपल्स विजिट करते हैं, जबकि आइनॉक्स में 59 मिलियन। यानी आप अगर पा रहे होगे तो कहीं ना कहीं हर एंगल से पीवीआर लीड कर रहा है। लेकिन अगेन रिटर्न रेशियो की बात करें, वहां पे आइनॉक्स एंजॉय कर रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ऑलमोस्ट आरओसी इक्वल व्हेन कंपेयर टू पीवीआर। जब हम पीवीआर से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आइनॉक्स आगे है, जिसकी डेटा एनालिसिस यहाँ पे है कि आइनॉक्स की फाइनेंशियल ईयर 2018 आरओई 19% पे है, जबकि पीवीआर की 12% पे है। जबकि जो मैंने बोला था आरओसी वो कांटे की टक्कर पे है। अब जो यहाँ पे एक बड़ी ही ध्यान देने वाली बात है, जो एड रेवेन्यू है वो भी पीवीआर का ज़्यादा है, जो मैंने कुछ देर पहले आपसे शेयर किया था। उसके बाद जो एफ&बी सेगमेंट है वो भी पीवीआर का ज़्यादा है। लेकिन कुछ डेटा फैक्ट लेटेस्ट जो 1 साल के हैं वो मैं पहले ये 5 साल का करता हूं, फिर लेटेस्ट डेटा फैक्ट 1 ईयर्स का करूंगा। अब अगर इस तरीके से आप निकालते हो तो पीवीआर ने 1 साल में 44.54% का रिटर्न दिया, लेकिन आइनॉक्स ने 78.55% का। अगर 3 साल का रिटर्न का भी बात करें तो आइनॉक्स आगे है, और अगर 5 साल के रिटर्न की बात करें तो पीवीआर आगे। तो आखिर ऐसा क्या है? कहीं तो कुछ है जो आइनॉक्स कहीं ना कहीं पीवीआर को बीट कर रहा है। आइए उसकी चर्चा करते हैं। इस पीवीआर और आइनॉक्स की फाइनेंशियल सीट है, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बहुत सिंपल रखूंगा। ये मार्च 2019, मार्च 2018, और ये नीचे वाली आइनॉक्स की। ध्यान से देखिएगा, अगर आप नेट सेल देखते हो पीवीआर का तो ये क्वार्टरली है। क्वार्टरली में बढ़ा बढ़ा बढ़ा, लेकिन दिसंबर में गिरा है। जबकि आप गौर करो तो जो आइनॉक्स का है ऑलमोस्ट टक्कर का चल रहा है। और जो आपको सबसे बड़ी चीज़ दिखाता हूँ, ये प्रॉफिट आप देख रहे हो 39.50, और यहाँ पे देखो ये 35.01। ये क्या है? कम थिएटर के बाद भी इसका रेवेन्यू जनरेशन पे फोकस करो। मैंने अभी थिएटर का डेटा, अभी लेटेस्ट डेटा यहाँ पे, इस पे बाद में आएंगे। ये देख पा रहे हो, अगर इसका थिएटर यहाँ पे पहुंच जाए तो ये मुनाफा इसको बीट करेगा कि नहीं करेगा? एक सिंपल सी बात बताइएगा, पहला। और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट, पीवीआर का टोटल डेप्थ 942 करोड़ का है, जबकि आइनॉक्स का ओनली 75 करोड़ का। बस बहुत सिंपल रखिए, डेट, कर्ज, नेट प्रॉफिट, कम थिएटर में भी टक्कर की, एंड दैट इज द रीजन ये जो टक्कर 1 साल 3 साल से दे रहा है वो है कांटे की टक्कर। अब आते हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे जो पिछले, और मैं आपसे सवाल करूंगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि पिछले 1 से 2 साल में आपको लगता है कि पीवीआर से डबल ग्रोथ से आइनॉक्स बढ़ रहा है? क्या आप अपने शहर में पा रहे हो आइनॉक्स के थिएटर की क्वालिटी मेंटेन, उसका एफ&बी, जो उसका प्रमोशन, जो उसकी क्वालिटी है, वो पीवीआर को पूर्णतया टक्कर दे रही, पूर्णतया, कंप्लीटली। मैंने ऑलमोस्ट भी नहीं बोला। क्या आपको लगता है? तो अगर लगता है तो ये वो रीज़न है जहाँ पे ये आया। अब सवाल बहुत इंटरेस्टिंग आता है, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। अब सवाल बहुत इंटरेस्टिंग आता है, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। वो फैक्ट ये है मेरे भाई, कोरोना के बाद ये पीवीआर और आइनॉक्स के अलावा भी बड़े छोटे छोटे थिएटर्स हैं जिनकी हालत खस्ता है। चूंकि इनका डेट है 0, इनका डेट है 942, तो यानी आइनॉक्स ज़्यादा फंडिंग के साथ अदर छोटे छोटे थिएटर्स को एक्यूमुलेट कर सकता है, टेक ओवर कर सकता है पीवीआर की अपेक्षा, ऐसा मुझे लगता है। सिंपल, जिसके पास पैसा वो कुछ भी कर सकता है, जिसके पास लोन वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। क्यों?
क्योंकि ऑलरेडी Q4 के रिजल्ट तो खराब आएंगे ही आएंगे। Q1 तो धूम, क्यों? रेवेन्यू है ही नहीं, रेवेन्यू तो है ही नहीं, थिएटर्स बंद हैं, सर्वाइवल कब तक हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, कैसे चालू हो पाएगा थिएटर? बहुत सारे सवाल हैं, जिसमें एज पर फरवरी 2020 पीवीआर सिनेमा के पास 822 स्क्रीन है 69 सिटीज में, जबकि आइनॉक्स के पास 624 स्क्रीन है 68 सिटीज में। जबकि आप गौर करो इस डेटा के अनुसार जो इनका स्क्रीन शेयरिंग है, किस रफ्तार से आइनॉक्स का बढ़ा है। ये जो रफ्तार है वही रफ्तार है कि एक साल में आइनॉक्स का जो रिटर्न 78% और 3 ईयर का 96% है। तो क्या अब जो इसका बिजनेस रेवेन्यू मॉडल, जो F&B, जो एडवर्टाइजमेंट, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, वो क्लियर बता दिया। पीवीआर आइनॉक्स का ग्रोथ साफ साफ रख दिया। और जो फाइनल कंक्लूजन है, जो फाइनल कंक्लूजन पे चीज़ें आपको बताई, इसमें हम आपके सामने चार्ट भी शेयर कर देते हैं। ये है आपके पास पीवीआर का चार्ट जो 1010 पे चल रहा है, ये है आइनॉक्स का चार्ट जो 209 पे चल रहा है। देखिए शेयर दोनों टक्कर के हैं, दोनों टक्कर के हैं, कोई कमी नहीं है दोनों शेयर में। लेकिन कहीं ना कहीं आइनॉक्स का फ्यूचर ब्राइट है पीवीआर से ज़्यादा, ऐसा मुझे लग रहा है। चूंकि मोस्टली लोग पीवीआर को प्रीफर करते हैं, जैसे क्या होता है मार्केट में जिसका ट्रेंड होता है ना, मोस्टली पब्लिक जिसको जानती है, पहचानती है, पैसा उस पर लगाना चाहती है। दैट्स द रीज़न थोड़ा पीवीआर ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। लेकिन रिटर्न की हिस्ट्री 3 साल की साफ साफ कह रही है कि कौन आगे है, कौन हीरो है। और जो डेथ का कंडीशन है वो भी साफ साफ बता रहा है। प्लस आगे एक्यूमुलेशन का हिस्ट्री जो फ्यूचर होगा वो इस चीज़ों को बहुत बेहतर क्लिक करेगा। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कहीं ना कहीं आज के सिनारियो में आइनॉक्स आगे है, बट शेयर दोनों टक्कर के हैं, 19-20 का फ़र्क है। अभी तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग, क्योंकि ये जो मामूली सा जो आप लोग तेज़ी देख रहे हो ना, ये इसको बोलते हैं एक्साइटमेंट। देखो यहाँ पे भी मैंने पीवीआर में बोला था जो तेज़ी हुई थी मत खरीदना, गिर गया। जो प्रॉपर हमारी यूट्यूब को फॉलो करते हैं उन्हें पता है। यहाँ पे भी थोड़ी सी तेज़ी हुई थी, लोग हुए कि अब ट्रेन छूट जाएगी, गिर गया। देखो कोई भी चीज़ तुरंत में फ्री नहीं होती और तुरंत में कोई भी चीज़ गिर के जीरो नहीं होती। ज़ीरो होना नहीं है, सिंपल सी स्टोरी। बट जब रिजल्ट्स आएंगे धज्जियाँ उड़ेंगी और चीज़ें सस्ते में मिल सकती है। प्लस मेरा तो एक ही चीज़ मानना है कि अभी थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए, थिएटर्स कैसे खुलेंगे, थिएटर्स कैसे चलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी, हम अगर इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस कर लें, उसके बाद इस मल्टी बैगर पे पैसा लगाएं तो डेफिनेटली मल्टी बैगर बनेगा, डेफिनेटली पैसा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोगों के लिए मैं एक से एक एजुकेशनल वीडियो लाता हूं, जिसमें ये देखिए मैंने फ्री टेक्निकल एनालिसिस सिखाने की कोशिश की थी। बेस्ट टाइम फ्रेम, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेड, RSI, बॉलिंगर, ADX 81, और बिना टेक्निकल एनालिसिस के बताएं प्राइस जाएगी कहाँ। ये सारी वीडियोस हमने बना रखी है आप लोगों के लिए, सारे यूट्यूब के वीडियो सेक्शन में अवेलेबल है। प्लस निफ्टी की वीडियो हर रात लाते हैं, प्लस टेलीग्राम यूट्यूब पे हर चीज़ देते हैं। तो आप जुड़े रहिए, और अगर एनालिसिस पसंद आई हो तो ज़रूर लोगों के साथ शेयर करें। आपको क्या लगता है कौन अच्छा, आपको क्या लगता है आइनॉक्स अच्छा या पीवीआर अच्छा, ज़रूर बताइएगा। और आपका क्या प्रॉस्पेक्ट है। थैंक यू सो मच।